प्रिय बंधुओं, परमात्मा क्या है? आज इसकी जानकारी आपको आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक रूप से समझाता हूँ। प्रिय बंधुओं, जरा सोचो, अगर आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ा संसार में कौन है, तो आपकी दृष्टि पहाड़ों, महासागरों और बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं की ओर जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए इससे और बड़ा सोचो, कोई और बड़े पिंड के बारे में सोचो, तो आप निश्चित रूप से पृथ्वी, चंद्रमा और नवग्रह की ओर जाएंगे। इसके पश्चात फिर से एक बार आपसे कहा जाए कि इससे भी बड़ा कुछ है, तो आप निश्चित रूप से कहेंगे ये ब्रह्मांड सबसे बड़ा है, जहाँ बहुत से पिंड, नवग्रह एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो आपस में टकराते भी नहीं हैं। जरा सोचो, इनके बीच में ऐसा कौन सा बंध है जिसके द्वारा ये बंधे हुए हैं और एक दूसरे से टकराते भी नहीं हैं। अगर हम आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहें तो इस बल का नाम गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके द्वारा ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अब जरा सोचो, परमात्मा ने इसका कोई नाम दिया होगा। इसका नाम ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड की परम शक्ति है, ब्रह्मा की शक्ति कहलाती है। अब अगर आपसे कहा जाए बड़े के बाद में सबसे सूक्ष्म कौन सा है, तो आप कहेंगे एक छोटा सा रेत का कण, पार्टिकल्स, वो सबसे छोटा है। और छोटे के लिए कहा जाए तो आप निश्चित रूप से, आपने अध्ययन किया हुआ है, पढ़े लिखे हैं, तो आप कहेंगे सबसे छोटा सूक्ष्म कण परमाणु है। लेकिन और छोटे की बात की जाए कि परमाणु से छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे कि परमाणु के अंदर 3 छोटे छोटे मूल कण हैं, जिसे हम अब परमाणु कण कहते हैं। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अपरमाणुक हैं। सोचो, उनको क्या आपने कभी देखा है? अब परमाणु कितना सूक्ष्म है, मैं आपको बात बतलाता हूँ। एक रेत का कण, उसके करोड़वें भाग को अगर आप कर लो, सोचो वो क्या आपको आंख से दिखलाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखलाई देगा। परमात्मा फिर कैसे दिखेगा? तो यहाँ पर रेत के कण की बात करते हैं। रेत के कण के करोड़वें भाग को हम परमाणु कहते हैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो ये इतना छोटा होता है कि अगर हम इसका आकार देखें तो अत्यंत सूक्ष्म है, और इसके अंदर का जो एक और छोटा भाग होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, इसका आकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं सेंटीमीटर। आपने देखा है बहुत छोटा सा होता है। उस सेंटीमीटर के 10 खरबवें भाग, यानी खरब आप समझते हैं, उसके 10 खरबवें भाग के बराबर होता है किसका? 1 सेंटीमीटर का। सोचिए कितना छोटा हो गया। और अभी यहाँ इतश्री नहीं हुई है, नाभिक से भी कुछ छोटा है, वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। अब इस नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाता है? एक दूसरे से किस प्रकार से बंधा रहता है? वैज्ञानिकों ने इसको खोजा और बतलाया कि ये एक दूसरे से किसी न किसी बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, जिसे हम अपने जो बड़े परमाणुओं के बंध के बारे में बतलाया था, वैसा ही एक बंध है जिसे हम अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बलों के नाम से जानते हैं। अब सोचो, इसमें कितनी शक्ति है। एक सूक्ष्म कण जिसे आपने कह दिया परमाणु, अणु, और आपने कह दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सोचिए, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम कितने शक्तिशाली होते हैं, पूरा का पूरा विनाश कर देते हैं। लेकिन ये मानवीय कृत्य हैं, इसलिए ये विनाशकारी है। लेकिन प्रभु के द्वारा बनाए गए ये अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कण मनुष्य के सृजन के लिए हैं। जैसे मैं आपको बतलाता हूँ, मेसोन एक नाम का एक छोटा सा अपरमाणुक है, जो आकृति प्रदान करता है परमात्मा की दी गई सृष्टि के द्वारा प्रत्येक जीव के और यहाँ के एक एक अवयव का आकार प्रदान करता है। हम इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो सोचो परमात्मा को हम किस प्रकार से देख सकते हैं? परमात्मा को जानने के लिए आध्यात्मिक चेतन अति आवश्यक है। हमारा शरीर उसी ब्रह्मांड अर्थात परमात्मा का ही अंश है। हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल से ब्रह्मांड जैसी ही सभी चीज़ें उपस्थित है। प्रिय बंधुओं,
अब तक हम परमात्मा को जानने की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। अब तुम जिज्ञासु बन चुके हो। मेरे साथ प्रेम से बोलो, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।